ध्यान दो, x माइनस आयोटा वाई इंटू 3 प्लस 5 आयोटा। पहले तो इसको सॉल्व करो, क्या आएगा 3x आ जाएगा प्लस का 5x आयोटा, फिर इससे करेंगे तो माइनस 3 आयोटा वाई या फिर y आयोटा माइनस 5 बाय आयोटा स्क्वायर। ध्यान दो बोर्ड पे, आयोटा स्क्वायर को -1 होता है ना, यहाँ पे प्लस कर दे। ठीक है, इसका रियल पार्ट एक जगह लिखो पहले, 3x प्लस 5y हो गया रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, आयोटा कॉमन लेंगे तो 5x माइनस 3y। और किसका ये, इसका कंजुगेट बोल रहा है ना ये वाला, यानी कि इसका कंजुगेट कर दे हम बराबर में, ये कंजुगेट क्या होगा -6 प्लस, इसका कंजुगेट हो गया ना, कंजुगेट हो गया, इसका -6 प्लस का 24 आयोटा। क्लियर है यहाँ तक। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या था, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ करेंगे ना अलजेब्रा इक्वेशन, है ना। यानी कि यहाँ से हमको निकल कर आता है 3x प्लस 5y बराबर -6, और यहाँ से क्या आता है इमेजिनरी, इमेजिनरी सीक्वेट होगा ना 5x माइनस 3y बराबर 24। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट में गुना करते हैं हम किससे, 3 से, और इसमें 5 से, y को काटना है तो ठीक है करो। तो कितना आएगा, 3 से करेंगे तो 9x प्लस का 15y बराबर का -30। इधर करेंगे 5 से तो अच्छा हाँ -18, 25x माइनस का 15y बराबर का 24 बचे 120। क्लियर है, जोड़ दो कट जाएगा ना, कितना आ जाएगा 34x इक्वल टू कितना होगा 102। कट रहा है क्या, x बराबर 4, 3, x बराबर 3, x बराबर कितना आया 3। अब x का वैल्यू किस में पुट कर दे, किसी में पुट करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है 3x प्लस 5y बराबर -6, x बराबर क्या आया है 3। क्लियर यहाँ तक, -6, 9 प्लस 5y बराबर -6, 5y बराबर -6 माइनस 9, 5y बराबर -15, y बराबर यहाँ से क्या आएगा y बराबर आ गया, x भी निकल गया y भी निकल गया, सही है ना। क्लियर है, डाउट किसी को, नोट करो, ध्यान दो बोर्ड पे। क्या बोला गया है, फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा वाई 1 माइनस आयोटा। ठीक है, उसका मॉडुलस पूछ रहा है तो इसको दो तरीका से बनाएंगे, या तो मॉडुलस का प्रॉपर्टी लगा देंगे। पहले ध्यान दो, क्वेश्चन क्या है 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा, माइनस का 1 माइनस आयोटा बाई 1 प्लस आयोटा। ध्यान दो, ये किसका फॉर्मूला होता है, आयोटा का होता है माइनस, ये किसका होता है माइनस आयोटा का। क्लियर है, यानी कि आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा हो गया। इसका मॉडुलस पूछ रहा था ना, मॉडुलस लगा दें हम, लगा दिए मॉडुलस। ठीक है, अब इसका मॉडुलस अलग अलग नहीं कर सकते हैं हम, मॉडुलस स्प्लिट होता है ना, Z1 का प्लस Z2 का मॉडुलस, मॉडुलस का प्रॉपर्टी लिखवाया हुआ है शीट में, होता है ना स्प्लिट अलग अलग। ध्यान दो क्या हो जाएगा, आयोटा का मॉडुलस प्लस का आयोटा का मॉडुलस। क्लियर है, आयोटा का मॉडुलस कितना होगा, इसको लिख सकते हैं 0 प्लस 1 आयोटा का मॉडुलस प्लस में 0 प्लस 1 आयोटा का मॉडुलस। क्लियर है, ठीक है। इसका मॉडुलस क्या होगा, 0 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर अंडर रूट होगा, प्लस में 0 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर अंडर रूट। क्लियर, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा इधर, प्लस में 1 कितना आ गया 2, आपका आंसर। नोट करो पहले, कौन सा प्रॉपर्टी लगा, मॉडुलस का स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी लगा है। ध्यान दो बोर्ड पे, क्वेश्चन क्या है, x प्लस आयोटा y का होल क्यूब प्लस बराबर u प्लस आयोटा v, ये गिवन है ना, वो वाला आपको प्रूव करना है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन में जो गिवन है उसको प्रोसेस करोगे, उसको आगे बढ़ोगे, समझ में आया, जो गिवन है उसको आगे बढ़ोगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब लग रहा है यहाँ पे, क्या हो जाएगा
एक्स क्यूब प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब, क्लियर है, हाँ या ना, प्लस में 3 एक्स स्क्वायर आयोटा वाई प्लस 3 एक्स आयोटा वाई का होल स्क्वायर बराबर यू प्लस आयोटा भी, क्लियर है, ठीक है। अब सबको अच्छा से करते हैं आगे प्रोसेस। आयोटा क्यूब हो जाएगा ना, आयोटा क्यूब कितना होता है, माइनस आयोटा होता है ना, वाई क्यूब, क्लियर, ठीक है। यहां से आयोटा 3x स्क्वायर वाई, क्लियर है, ठीक है, प्लस में आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, ये वाला ऐसे होगा आयोटा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा ऐसे, इसको तोड़ेंगे तो आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो यहाँ पे माइनस लिख दें, ठीक है, बराबर यू प्लस आयोटा भी, क्लियर है, हाँ या ना। अब रियल पार्ट को एक जगह, इमेजिनरी पार्ट को एक जगह, रियल पार्ट को एक जगह क्या करेंगे, ये रियल पार्ट है ना, ये भी रियल पार्ट है, तो एक जगह कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस का आयोटा कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, वाई क्यूब, सॉरी यहाँ पे क्या बच जाएगा, अगर इसमें से आयोटा कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, क्लियर है, हाँ या ना, बराबर क्या हो जाएगा u प्लस आयोटा भी, डाउट, ठीक है। अब ऐसा कोई भी रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, तो क्या बन गया एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर बराबर यू हो गया, हाँ या ना। इसका सेकंड पार्ट इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब बराबर भी, क्लियर है, यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं हम, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, क्लियर, बराबर यू, यहाँ से y कॉमन ले सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर भी, डाउट, ये गुना में है ना, बाई में हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर बराबर यू बाई एक्स, इधर 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर भी बाई वाई, क्लियर है, यू बाई एक्स का वैल्यू आ गया, भी बाई वाई का वैल्यू आ गया, इसमें पुट कर देंगे आ जाएगा ना वो वाला, पहले इतना नोट करो जल्दी से, ध्यान दो बोर्ड पे, यू बाई एक्स को इक्वेशन फर्स्ट मान लिए और भी वाई वाई को इक्वेशन सेकंड। अब देखो तो इसमें यू बाई एक्स प्लस भी वाई वाई है, यानी इक्वेशन फर्स्ट पर इक्वेशन सेकंड, एज करे इतना पहले नोट कर लिया है, ठीक। अब देखो पूछेंगे तो बताओ ना पहले, यू वाई एक्स क्या आया था आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर बराबर यू वाई एक्स आया था इक्वेशन फर्स्ट, और भी वाई वाई क्या आया था इक्वेशन सेकंड 3y स्क्वायर, अच्छा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर भी बटा वाई। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ देंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि दोनों तरफ जोड़ दो, दोनों तरफ जोड़ो तो LHS को LHS के साथ RHS को RHS के साथ, यहीं पे जोड़ दो, जोड़ो क्या आएगा 4x स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 4y स्क्वायर आ जाएगा बराबर यू बटा एक्स प्लस भी बटा वाई, क्लियर है, तो 4 कॉमन ले सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर यू बटा एक्स माइनस सॉरी प्लस भी बटा वाई, यही प्रूव करना था ना, हो गया प्रूव, क्लियर, ठीक। यहाँ पे लिख दोगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, चलो नोट करो तो अब, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये प्रोसेस आया फिर प्रूव हो गया, क्लियर है सबको, ध्यान दो क्वेश्चन पे ध्यान दो, अल्फा और बीटा क्या है, दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, लेकिन कंडीशन क्या दिया गया, मॉडुलस ऑफ बीटा बराबर 1, तो ये वाला फाइंड करना है, ये फाइंड करना छोड़ो पहले, अल्फा और बीटा क्या है, दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर, अच्छा मॉडुलस ऑफ बीटा कितना है 1 है ना, तो हम कर सकते हैं लेट बीटा बराबर आयोटा,
इसका मॉडुलस 1 ही आएगा ना। इसका मॉडुलस 1 आएगा ना। इसको नहीं लिख सकते हम 0 + 1 आयोटा। इसका अगर मॉडुलस निकालेंगे तो ध्यान दो, 0 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि 0 + 1 अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट 1 बराबर 1। कंडीशन फॉलो हो गया। बीटा को क्या माने हम, क्लियर है। जो कंडीशन बोला गया तो कंडीशन फॉलो हो गया। ठीक, जैसे ही ऐसा वाला क्वेश्चन रहेगा तो क्या दिया हुआ, बीटा दिया हुआ ना, बीटा का मॉडुलस 1, तो बीटा बराबर क्या मान लिए, और अल्फा तो कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन इससे अलग, इससे तो अल्फा बराबर माइनस आयोटा मान लिए। दोनों अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं। क्वेश्चन को फॉलो कर रहा है, अल्फा और बीटा दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्वेश्चन में सिर्फ यही बोला गया है ना, मॉडुलस ऑफ बीटा बराबर 1, अल्फा का तो जिक्र नहीं किया गया है, नहीं ना। मॉडुलस ऑफ बीटा 1 हो गया फॉलो, दोनों अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो हो गया, यानी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, क्वेश्चन को फुलफिल कर रहा है ना पूरा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला गया, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बीटा माइनस अल्फा वाई 1 माइनस अल्फा वार बीटा। क्लियर है। ध्यान दो, बीटा कितना है, आयोटा, माइनस का अल्फा कितना, माइनस आयोटा। क्लियर, बाई 1 माइनस अल्फा कितना है, माइनस आयोटा, तो अल्फा कंजुगेट कितना हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा ना, यानी कि आयोटा इनटू बीटा कितना है, आयोटा। क्लियर। आगे स्टेप देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा प्लस आयोटा होगा ना, आयोटा प्लस आयोटा बाई 1, इधर क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर होगा, यानी कि -1 या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, इसका मॉडुलस पूछ रहा है, यानी कि 2 आयोटा बाई 2 का मॉडुलस, यही पूछ रहा है ना। 2 से 2 कट गया, यानी कि आयोटा का मॉडुलस, आयोटा मॉडुलस कितना आएगा, 1 ही आएगा ना, 1 आएगा ना। आपका आंसर हो गया, फाइंड वैल्यू, हाँ या ना। डाउट, ध्यान देना, वही चीज मानना है जो क्वेश्चन को फुलफिल करे। सबसे पहला बात, अल्फा और बीटा क्या है, दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया दोनों। और क्या बोल रहा है, मॉडुलस ऑफ बीटा कितना है, 1, इसका मॉडुलस 1 आएगा, हाँ या ना। क्लियर है, क्वेश्चन फुलफिल हो गया, अब बना सकते हो अपने अनुसार आंसर। हो गया, डाउट है इसमें किसी को, हाँ या ना। क्वेश्चन क्या बोला गया है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, यानी कार्डिनल निकालना है ना। सेट में याद करो कार्डिनल ना, किसका, ऑफ द इक्वेशन 1 माइनस आयोटा के मॉडुलस के पावर x बराबर 2 के पावर x। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, 1 माइनस आयोटा के पावर मॉडुलस है ना पहले, तो मॉडुलस निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और पूरा के पावर x हो जाएगा बराबर 2 के पावर x। क्लियर है यहाँ तक। हम पहले मॉडुलस का वैल्यू निकाले हैं, क्या किए हैं, मॉडुलस का वैल्यू फिर पावर में x कर दिए बराबर 2 के पावर x, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। क्लियर है, हाँ या ना। ठीक है, यानी कि 2 के पावर 1/2 होल पावर x। क्लियर है यहाँ तक। रूट होता है ना पावर में 1/2, 2 के पावर x/2 बराबर 2 के पावर x। क्लियर है, बेस सेम तो आधार भी पावर भी सेम हो जाएगा, होगा ना, यानी कि x/2 बराबर x कभी पॉसिबल है जीरो के अलावा। अगर मान लो यहां से x बराबर 0, लेट x बराबर 0, तभी ना 0/2 बराबर 0 पॉसिबल है, और पहले ही बोल दिया नॉन जीरो है ना, यानी कि 0 मानेंगे x बराबर नहीं, क्या 0 के अलावा और कोई पॉसिबल है, जब x/2 x के बराबर हो, x को मानते हैं 1, यानी कि 1/2 बराबर 1 पॉसिबल है, नहीं है ना पॉसिबल, यानी कि 0 के अलावा कोई ऐसा वैल्यू बताओ x का जो जिसमें पॉसिबल हो, है पॉसिबल नहीं, तो सॉल्यूशन कितना होगा, एक भी सॉल्यूशन होगा क्या, नहीं होगा ना, यानी कि नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन कितना होगा। अगर यहाँ पे नॉन जीरो बट नहीं डालता तो एक आ जाता ना आंसर, 0 आता, सॉल्यूशन 0 आता, लेकिन नंबर कितना होता, 1, सॉल्यूशन 0 आता, लेकिन सॉल्यूशन की संख्या कितना होता, 1। समझ में आया। तो पहले बोल दिया नॉन जीरो, यानी कि 0 नहीं होना चाहिए, ये वाला लेंगे हम, चाह कर भी नहीं ले सकते हैं, क्वेश्चन नहीं बोला गया है, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन। समझ में आया, कितना हो जाएगा, 0। समझ में आया, यानी कि नील सेट, नल सेट, यानी कि 5 इम्पटी सेट। क्लियर है, हाँ या ना।
आपका आंसर। समझ में आया? नोट करो, समझा देते हैं फिर से एक बारी। ध्यान दो बोर्ड पे, बोला गया है कैसा सॉल्यूशन, नॉन जीरो। कैसा सॉल्यूशन, नॉन जीरो। पहले तो मॉडुलस निकालेंगे इसका, फिर पावर में एक्स कर देंगे। मॉडुलस कितना है, √2। तो 2 के पावर x बाय 2 कर सकते हैं, बराबर में 2 के पावर x। अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा ना, तो पावर x बाय 2 बराबर x। ये कब और कब पॉसिबल हो सकता है, सिर्फ एक ही कंडीशन में, जब x बराबर 0 होगा, यानी कि 0/2 बराबर 0 हो जाएगा ना, 0 बाय समथिंग बराबर 0। इस कंडीशन में 0 हो सकता है खाली। क्या इस कंडीशन के अलावा, 0 के अलावा कोई ऐसा संख्या बताओ जिसमें ये पॉसिबल हो? नहीं होगा ना। और 0 एक है सॉल्यूशन हमारे पास, लेकिन 0 हम मान सकते हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉन जीरो बोला गया, यानी कि 0 नहीं है, 0 नहीं है। पहले ही माना कर दिया कि 0 हमको नहीं लेना है, 0 के अलावा कुछ भी ले लेंगे, लेकिन 0 लेंगे हम? तो 0 सॉल्यूशन आते हुए भी हम नहीं लेंगे इसका आंसर। समझ में आया? तो नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? ये 0 और ये वाला 0 बराबर है, ये सॉल्यूशन है, और ये सॉल्यूशन की संख्या जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। समझ में आया? यानी कार्डिनल कितना आ गया, 0। कैसा सेट, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। क्लियर है? डाउट? चलो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, सॉरी 19 क्या बोल रहा है? a plus iota b a प्लस iota b into c plus if iota d a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा डी इक्वल टू, plus अच्छा वो वाला है, बड़ा वाला। ध्यान दो, क्वेश्चन दिया गया है a प्लस आयोटा b, ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर है मल्टीपल में, और क्या बोला गया है, कैपिटल A प्लस आयोटा कैपिटल B के रूप में बराबर है। ठीक है, तो ये वाला आपको प्रूव करना है। अब ध्यान दो, a प्लस आयोटा b का मॉडुलस क्या होता है, √a² प्लस b² होता है। और a प्लस आयोटा b का मॉडुलस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे हम, a² प्लस b² का होल स्क्वायर कर देंगे, यानी कि a² प्लस b²। कुछ समझ में आया? a प्लस आयोटा b है, क्या किए हैं, पहले मॉडुलस किए फिर स्क्वायर किए, आ गया a² प्लस b²। क्लियर है? ध्यान दो यहाँ पे, सबका वही कर देंगे ना, मॉडुलस ले लेंगे पहले फिर स्क्वायर कर देंगे, मॉडुलस लेंगे फिर स्क्वायर कर देंगे। एक लाइन में बोला था तुम कल टेकिंग मॉडुलस एंड SQUARI एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्लियर है? एक लाइन हाँ या ना? स्टेटमेंट एक लाइन, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ध्यान दो, इसका क्या कर देंगे, मॉडुलस ले लेंगे फिर स्क्वायर कर देंगे ना, इंडिविजुअल बोला गया है ना। ठीक है, यानी कि a प्लस आयोटा b का मॉडुलस ले लिए, स्क्वायर कर दिए, फिर बोलो c प्लस आयोटा d का मॉडुलस ले लिए, स्क्वायर कर दिए, मॉडुलस e प्लस आयोटा f मॉडुलस स्क्वायर, मॉडुलस g प्लस आयोटा h मॉडुलस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस आयोटा b मॉडुलस कर देंगे स्क्वायर। क्लियर है? हाँ या ना? इसका क्या आ जाएगा, a² प्लस b²। बोलो a² प्लस f² g² प्लस h² बराबर आ गया, प्रूव्ड हो गया। प्रोसेस क्या था, ये वाला प्रोसेस क्या था, हो गया। चलो नोट करो, नीचे में ये दोनों नोट कर लेना, ताकि आगे मतलब फ्यूचर में कभी समझ में ना आए तो समझने के लिए। चलो डायरेक्शन हम नीचे नोट कर दे रहे हैं, ठीक।
डायरेक्शन नीचे नोट कर दिए हैं, ये भी नोट कर लेंगे। समझ में आया कॉन्सेप्ट? हाँ या ना? ध्यान दो बोर्ड पे। क्वेश्चन में कंडीशन क्या है, गिवन क्या दिया गया है, 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा के पावर m बराबर 1। और क्या निकालना है, m का सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीग्रल, सबसे छोटा, बड़ा नहीं बोला गया, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीग्रल। ध्यान दो, 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा होल पावर m। हम इसको लेके चलते हैं, ठीक? क्या होता है 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा, आयोटा होता है पावर m बराबर 1 क्या है ना। अब बताओ आयोटा में किसका पावर डालेंगे कि 1 आ जाएगा, कितना पावर डालेंगे? 4 आयोटा के पावर 0 भी 1 आता है, समथिंग पावर 0 1, आयोटा के पावर 4 भी 1 आता है, आयोटा के पावर 8 भी 1 आता है, यानी कि सम संख्या 4k के रूप में ना, आयोटा के पावर 4k 1 आता है ना। अब बताओ हम कौन सा वैल्यू लेंगे, 0 4 8 या फिर 12? 14 कौन लेंगे? 14 कैसे हो जाएगा, 16 लेंगे ना। अब बताओ इसमें से कौन सा वैल्यू हम लेंगे, m यही है ना, m बराबर क्या, 0 4 8 पावर है ना। सबसे छोटा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर बोला गया है, क्या कैसा बोला गया है, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव तो सारे के सारे हैं, लेकिन कैसा, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि पॉजिटिव यहाँ हो जाएगा ना। ये तो स्पेशल केस में आ गया 0 इंटीजर। इसमें से देखो आयोटा के पावर 12 भी 1 आता है ना। इसमें सबसे छोटा कौन, 4 समझ में आया? यानी कि आयोटा के पावर 4 बराबर 1, m बराबर, समझ में आया? यहीं पे कर दो, आयोटा का पावर m बराबर 1, मतलब आयोटा का पावर 4, m बराबर 4, आपका आंसर। समझ में आया? कंडीशन देखना, क्वेश्चन यही रहता है, लोग गलती करते हैं कहाँ पे, यहाँ पे लिस्ट बोला गया है ना, यहाँ पे लिस्ट नहीं रहता, पॉजिटिव नहीं रहता, तो आंसर क्या आता, 0। समझ में आया? हाँ या ना? नोट करो, डाउट इसमें? मिसलेनियस खत्म, कॉम्प्लेक्स खत्म हो गया। मंडे से आप लोग का चलेगा सीक्वेंस एंड सीरीज, बाकी क्लास कल चलेगा।